पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ दूसरी बार अमेरिकन कॉमेडियन जिमी फैलन के शो पर गए थे, परफॉर्मेंस देने वाले थे। अपनी परफॉर्मेंस से ठीक पहले उन्होंने जिमी फैलन से एक बात कही। दिलजीत ने कहा, आज वैंकूवर में जो स्टेडियम शो था हाउसफुल था, वो मेरे लिए एक भावुक पल था। वो स्टेडियम गुरु नानक जहाज कोमागाटा मारू घटना से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। जहां हमें पहले आने से रोका गया था, आज उसी जगह के पास 50,000 लोग एक साथ शो देखने आए हैं। दिलजीत यहां जिक्र कर रहे थे 1914 के कोमागाटा मारू हादसे का। उस समय 376 भारतीय यात्रियों को नस्ल भेदी कानूनों की वजह से कनाडा में घुसने नहीं दिया गया था। ये 376 लोग जहाज पर ही करीब 2 महीने तक फंसे रहे, जहां उनके खाने पीने और इलाज के लिए उन्हें तरसना पड़ा था। कनाडा की फोर्स उन्हें भगाने के लिए उतर गई थी और आखिरी में उन्हें वापस भारत भेज दिया गया था। क्या था कोमागाटा मारू हादसा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बात है साल 1914 की। ब्रिटिश भारत के 300 से ज्यादा सिख यात्री कनाडा जाने के लिए एक जापानी जहाज कोमागाटा मारू पर सवार हुए। ये लोग किसान, मजदूर और पूर्व सैनिक थे। कनाडा में घुलने मिलने के लिए वेस्टर्न कपड़े पहनकर गए थे और इस जहाज को गुरदीत सिंह नाम के शख्स ने किराए पर लिया था, जो एक अमीर व्यापारी थे। जहाज 4 अप्रैल को हांगकांग से चला और 23 मई को वैंकूवर पहुंचा। लेकिन एक नई जिंदगी की आस लिए पहुंचे इन यात्रियों के लिए मुश्किलें शुरू हो गई। कनाडा की सरकार ने जहाज को बुराड इनलेट पर रोक दिया, जो कि वैंकूवर शहर के पास एक बड़ा समुद्री इलाका है, जहां बड़े बड़े जहाज खड़े होते हैं या आते जाते हैं। यहाँ जहाज को रोका गया। यात्रियों का खाना, पानी और इलाज सब बंद कर दिया गया। लोगों की हालत बिगड़ने लगी थी। महीने तक लोग बिना खाना पानी के जहाज पर फंसे हुए थे। जुलाई तक ये मामला और तनावपूर्ण हो गया। 19 जुलाई को 100 से ज्यादा कनाडा पुलिस और इमिग्रेशन अफसर जहाज पर भेजे गए ताकि जबरदस्ती उस पर कब्जा किया जा सके। लेकिन जहाज में बैठे लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोहे की पाइप से और कोयले से उन अफसरों का सामना किया, विरोध किया। जब जहाज पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, हालात बहुत खराब हो गए, तो यात्रियों ने विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने अपनी बात पहुंचाने के लिए यूके के राजा जॉर्ज फिफ्थ और कनाडा के गवर्नर जनरल को भी चिट्ठियां लिखी, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। ऐसे मुश्किल समय में वैंकूवर में रहने वाले कुछ भारतीय लोगों ने उनकी मदद के लिए एक शोर कमेटी बनाई। इस कमेटी ने उनके लिए एक वकील रखा और खाने पीने का सामान भी पहुंचाया। कमेटी की अगुवाई हुसैन रहीम कर रहे थे। कमेटी ने करीब $20,000 इकट्ठा किए ताकि जहाज का कंट्रोल उनके पास बना रहे और वो कानूनी तरीके से सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकें। करीब 2 महीने तक कानूनी लड़ाई चली और आखिर में 376 में से सिर्फ 20 लोगों को ही उतरने की इजाजत मिली। वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास पहले से कनाडा में रहने का अधिकार था। बाकी सभी यात्रियों को जहाज पर ही रोक दिया गया। तमाम जद्दोजहद के बावजूद बाकी लोग कनाडा की जमीन पर नहीं उतर सके और उन्हें वापस उसी जहाज से भारत भेज दिया गया। सवाल ये था कि आखिर इन यात्रियों को कनाडा में घुसने क्यों नहीं दिया गया। दरअसल उस समय भारत और कनाडा दोनों ही ब्रिटिश शासन के कब्जे में थे, इसलिए इन यात्रियों को लगता था कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्हें किसी भी ब्रिटिश क्षेत्र में बसने का हक है। लेकिन कनाडा सरकार ने 1908 में एक सख्त नियम बना दिया था, जिसे कॉन्टिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन कहा जाता था। इस नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति तभी कनाडा आ सकता था जब वो अपने देश से बिना रुके सीधे यात्रा करके आए। चूंकि भारत से कनाडा की सीधी यात्रा संभव नहीं थी, कोमागाटा मारू जापान से चला था, ना कि भारत से, जबकि सिख यात्री भारतीय थे। इसी वजह से यात्रियों को रोक दिया गया। ये कानून खासकर भारतीयों को रोकने के लिए बनाया गया था ताकि उन्हें कनाडा में बसने से एक तरीके से रोका जा सके। कनाडा में कोमागाटा मारू हादसा अचानक नहीं हुआ था। 1907 में ही वैंकूवर में एशियाई लोगों के खिलाफ दंगे हो चुके थे। दंगों को एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग ने बढ़ावा दिया था। ये एक ऐसा संगठन था जो 1900 के आसपास कनाडा और अमेरिका में बना था। ये सारी बातें फ्रंटलाइन मैगजीन की रिपोर्ट में बताई गई हैं। उनका मकसद ये था एशिया जैसे भारत, चीन, जापान से आने वाले लोगों को वहां बसने से रोकना। ये लोग चाहते थे कि उनका देश सिर्फ गोरों के लिए ही रहे और बाहर के लोगों को आने ही नहीं दिया जाए। उस समय ब्रिटिश कोलंबिया में पहले से ही डर और गलतफहमियां फैलाई जा रही थी कि भारतीय लोग आकर स्थानीय लोगों की नौकरियां छीन लेंगे। मीडिया और नेताओं की बातों ने इस डर को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण भारतीयों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए। इसी के चलते जहाज के आने से एक दिन पहले ही कनाडा के एक नेता सर रिचर्ड मैकब्राइड ने कहा कि अगर एशियाई लोगों को बड़ी संख्या में आने दिया गया तो सफेद लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
इस देश को सिर्फ गोरे लोगों का देश बनाए रखना जरूरी है। इन सारी बयानबाजी के बीच आखिरकार भारतीय कनाडा की जमीन पर नहीं उतर पाए। 23 जुलाई को कनाडा की सरकार ने शिप को जबरदस्ती अपने पानी से बाहर भेज दिया। जहाज एशिया की ओर रवाना हो गया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसा माहौल बना दिया कि इस जहाज को किसी भी पोर्ट पर रुकने की परमिशन नहीं मिली। करीब 5 महीने तक ये लोग समुद्र में ही भटकते रहे, बिना खाना पानी के। रास्ते में पड़ रहे हर पोर्ट पर लोग मदद मांगते रहे और हर बार निराशा ही मिलती रही। आखिरकार जब जहाज 26 सितंबर को कोलकाता के पास पहुंचा, तब भी उन्हें सीधे शहर में आने नहीं दिया गया। जहाज को करीब 25 किलोमीटर दूर बजबज इलाके में रोका गया। यात्री बहुत थके हुए थे, परेशान थे। उन्हें जहाज से उतारा गया और पुलिस की निगरानी में रखा गया, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को डर था कि सिख यात्रियों के साथ हुए जुल्म की बातें फैल जाने की वजह से बंगाल में हिंसा भड़क सकती है। उस समय वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो चुका था और इसलिए ब्रिटिश सरकार को शक था कि ये यात्री कहीं आज़ादी की सोच को बढ़ावा न दे दें। इसी वजह से हांगकांग और सिंगापुर जैसे पोर्ट्स पर भी जहाज को रुकने नहीं दिया गया था। बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने यात्रियों को एक स्पेशल ट्रेन से पंजाब भेजने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने मना कर दिया और कोलकाता की ओर पैदल चलने लगे। इस पर ब्रिटिश सेना ने गोली चला दी, जिसमें करीब 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस दौरान गुरदीत नाम का शख्स वहां से बच निकला, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के कहने पर गुरदीत ने आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट से उन्हें 5 साल की सजा भी मिली। इस गोलीबारी का असर पड़ा, पहले कनाडा में अपमान और फिर अपने ही देश में गोलीबारी ने यह साफ कर दिया कि ब्रिटिश राज में भारतीयों के अधिकार सीमित और शर्तों पर आधारित थे। इससे लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ा और उन्होंने सिर्फ अधिकार मांगने के बजाय पूरी आज़ादी की मांग तेज कर दी। इसी घटना ने गदर पार्टी जैसे संगठनों को भी मजबूत किया। गदर पार्टी 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय प्रवासियों ने बनाई थी। मकसद था गदर माने विद्रोह करके भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र करवाने का। आगे की कहानी आप जानते ही हैं, दोहराएंगे नहीं। तो ये थी कोमागाटा मारू हादसे की पूरी कहानी। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है रिया और अब आप खबरगांव को वीटो प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। शुक्रिया।